बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को, माने पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम, बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुजदिली होगी। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए पॉलिटिकल लीडरशिप। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तवांग घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ को लेकर संसद में संग्राम मच गया है। लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल लाल आंखें अब बंद क्यों हो गई हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद में खड़े होकर बयान देना पड़ा है, लेकिन इससे हंगामा न थमा है न ठप पड़ा है। कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुजदिली के मजाहिर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री सरकार कर रही है। सबसे तीखा हमला बोला है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने मोदी को एक नाकाम प्रधानमंत्री बोल दिया है, बुजदिल बोल दिया है। चीन ऐसा बार बार इसलिए कर रहा है कि चीन समझ गया है भारत के प्रधानमंत्री कायर हैं, ये ओवैसी ने कहा है। मोदी चीन से डरते हैं। प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। इसके बाद तो लाल लाल आंखों वाले प्रधानमंत्री की बीजेपी का चेहरा सफेद पड़ गया। विपक्ष कहने लगा कि हमला नाकाम करने की बात नहीं है, सरकार को बताना होगा कि 17,000 फीट नीचे से ऊपर जाकर चीन ने हमारी सेना पर हमला किया कैसे। इसका जवाब देना पड़ेगा। तो बताते नहीं आप, बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को, माने पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। आपको बता दें कि पूर्वी तवांग में LAC के पास यांगसे पॉइंट पर एक नाला है। इस नाले के इस तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन के सैनिक तैनात हैं। 9 दिसंबर 2022 की रात करीब 600 चीनी सैनिक नाला पार करके इस तरफ आ गए। दोनों तरफ की सेना में तीखी झड़प भी हुई। हालांकि भारत की सेना ने चीनी हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन चीन के साथ लगी सीमा को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की मीठी नीति पर तीखे सवाल खड़े हो गए। 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत। अब देखिए कि इस हमले को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार से लगातार सवाल कर रहा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग को लेकर सीधे PM मोदी की लीडरशिप को कटघरे में खड़ा कर दिया। चीन और भारतीय सेना के बीच हुई इस झड़प को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं। 9 तारीख को यह झड़प होती है और आप संसद में 13 दिसंबर को बताते हैं। आप इसे दबाने के चक्कर में थे। अगर मीडिया इस पर बात नहीं करता तो फिर आप तो खामोश बैठ जाते। सरकार ने देश की जनता से इतनी बड़ी घटना छुपाई क्यों? इसके पीछे आपकी नीयत क्या है और नीति क्या है? छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। ओवैसी ने पूछा कि आखिर चीन की सेना 17,000 फीट नीचे से ऊपर आकर हमारे जवानों पर हमला कैसे कर सकती है? असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा यह सब इनकी नाकामी है, मतलब प्रधानमंत्री की नाकामी है। आप हम सभी को उस जगह पर लेकर चलिए, हम देखना चाहते हैं वहां हुआ क्या है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहां पर एक ऑल पार्टी MPs को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूं। हंगामा बढ़ा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जवाब देने के लिए राज्यसभा में आना पड़ा। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत
एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। अब आइए जरा समझ लें कि 9 दिसंबर की रात ऐसा क्या हुआ जिसे देश की जनता और संसद के साथ साझा करने से मोदी सरकार 4 दिन तक भागती रही। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के करीब बसा तवांग कस्बा लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसी वजह से यह जगह रणनीतिक तौर पर बेहद मायने रखती है, खास हो जाती है। दरअसल इस ऊंचाई की वजह से ही तवांग चौकी भारतीय सुरक्षा की जान है। यह भारत की सबसे ऊंची चौकियों में मानी जाती है और इसी वजह से तवांग पर कब्जा करना चाहता है चीन, क्योंकि अगर चीन 17,000 फीट पर अपनी चौकी बना लेता है तो तवांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है। इसी वजह से चीन इसे हथियाने की साजिश रचता रहा है 50 साल से। आपको बता दें कि 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन संघर्ष विराम के बाद वो पीछे हट गया था। क्यों? क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन या LAC के अंदर पड़ता है। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुज़दिली होगी पीठ दिखाकर। तवांग पर चीन की बुरी नीयत की दूसरी वजह यह है कि भारत चीन के बीच बनी LAC पार करने के 2 सबसे अहम पॉइंट्स में से एक तवांग है। पहला पॉइंट है चंबा घाटी, जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। दूसरी जगह तवांग है, जो चीन और भूटान के मुहाने पर बसा है। यहां से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान हो जाएगा। डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट हुआ? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। लेकिन इन सैनिक कारणों के अलावा भी तवांग पर चीन की बुरी नीयत की एक तीसरी वजह है, और वो वजह है तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। दलाई लामा ने जब 1959 में तिब्बत छोड़ा था और नेहरू ने जब उन्हें शरण देने की पेशकश की थी, तो दलाई लामा ने तवांग में ही कुछ दिन बिताए थे। यहां एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ भी है। इसीलिए तवांग पर कब्जा करने को चीन दलाई लामा को नीचा दिखाने के औजार के तौर पर देखता है। लेकिन चीनी घुसपैठ को लेकर भारत सरकार की नीति बहुत पेचीदे सवालों में उलझी हुई है। खबरों के मुताबिक 9 दिसंबर को लगभग 600 चीनी सैनिक तवांग के यांगसे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनी भारतीय चौकी को हटाने के लिए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वो सैनिक कटीले लाठी डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन से लैस थे, लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद थी, तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने भी उन्हीं की भाषा में कटीले लाठी डंडों से उन्हें जवाब दिया। इसमें दर्जनों चीनी सैनिकों की हड्डियां टूट गईं। बहुत सारे भारतीय सैनिक भी घायल हुए। कमाल तो यह है कि इतने के बाद भी चीन के साथ भारत की सरकार वार्ता खेल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक लिखित बयान में कहा कि इस घटना के बाद लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर को चीनी समकक्षों के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया। समझ रहे हैं मोदी जी चीन को लाल लाल आंख कैसे दिखाते हैं? पोस्ट कार्ड भेजकर, चिट्ठी लिखकर। प्यारे चीन वालों, ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ? प्लीज यार ऐसा मत किया करो, हमको बहुत दिक्कत होती है। हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।